भागता करे जाते के ऊपर वाला भेजा। कोई दवा है जो खांसी की, क्या बोलते हैं उसको, जौनपुर और बनारस में सब बीजेपी वाले शामिल हैं। उत्तर प्रदेश, जहां कानून की निगरानी दिन रात जारी रहती है, लेकिन इसी राज्य में एक ऐसा नशे का नेटवर्क चल रहा था जो बोतलों में छिपा हुआ था। जी हाँ, एक ऐसा मामला जिसने पुलिस, नारकोटिक्स और प्रशासन सभी को हिला कर रख दिया। आपने खांसी की दवा सुनी होगी, डॉक्टर कभी कभी लिखते हैं कोडिन सिरप, लेकिन क्या आप जानते हैं इसी सिरप की कुछ बूंदें नशे की लत में बदल रही थीं। मध्य प्रदेश में कप सिरप पीने से हुई बच्चों की मौत के बाद यूपी में छापेमारी शुरू हुई। यूपी में अब तक 3 गिरफ्तारी हो चुकी है। बता दें कि यूपी में जो कप सिरप पकड़ा गया उसमें कोडिन की मात्रा अधिक पाई गई, इसीलिए उसे कोडिन मिक्स कप सिरप कहा गया, जो अक्सर नशे के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस दौरान कई बड़े नाम भी सामने आए हैं, आलोक सिंह, अमित सिंह टाटा और शुभम जायसवाल। गाजियाबाद, वाराणसी में गोदाम बनाकर इस कप सिरप की सप्लाई यूपी से झारखंड, पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश और बिहार से नेपाल तक की जा रही थी। अब एसटीएफ अमित सिंह टाटा, विभोर राणा, विशाल सिंह के साथ आलोक सिंह को भी रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। एसटीएफ का बर्खास्त सिपाही आरोपी आलोक सिंह को एसटीएफ ने मंगलवार को पकड़ा है। एक दिन पहले ही लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। आलोक कोडिन युक्त नशीले कप सिरप मामले में फरार था। पूर्वांचल के पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह के साथ उसकी कई तस्वीरें हैं। कप सिरप की तस्करी में कई गिरफ्तारियां होने के बाद आलोक सिंह विदेश भागने की फिराक में था। एसटीएफ ने कुछ दिन पहले लखनऊ से कोडिन मिक्स नशीली फेंसिडिल कप सिरप की तस्करी करने वाले अमित टाटा को गिरफ्तार किया था। वह लखनऊ समेत देश के अलग अलग हिस्सों में 100 करोड़ की नशीली ड्रग खपाने वाले सिंडिकेट का अहम हिस्सा है। उसके साथ भी पूर्व सांसद धनंजय सिंह की कई तस्वीरें सामने आई थी। एसटीएफ ने गोमती नगर के गौरी चौराहे के पास से अमित कुमार सिंह उर्फ अमित टाटा को गिरफ्तार किया था। एसटीएफ के अनुसार आरोपी लखनऊ में रहकर नेटवर्क को दोबारा सक्रिय करने की कोशिश कर रहा था। भारत में 90 से 110 रुपए में मिलने वाला यह सिरप बांग्लादेश की ब्लैक मार्केट में 400 से 600 रुपए में बेचा जा रहा था। कीमत के इसी भारी अंतर से अपराधियों को बड़ा मुनाफा मिलता था। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कोडिन युक्त फेंसिडिल सिरप पीने पर नींद और सुस्ती बढ़ती है, जिससे कई लोग नशे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बांग्लादेश में इसकी मांग इसलिए और भी ज्यादा थी क्योंकि वहां शराब पर धार्मिक बंदिशें कड़ी हैं। कट्टरपंथी सोच वाले इलाकों में बड़ी संख्या में लोग शराब नहीं पीते, लेकिन नशे की चाह उन्हें कोडिन सिरप की ओर खींचती थी। महज 500 से 600 रुपए में एक बोतल से उन्हें वही असर मिलता था जो शराब से होता है, और धार्मिक नियम भी नहीं टूटते थे। इसी कारण वहां इसकी अवैध बिक्री का बड़ा बाजार तैयार हो गया था। जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल ने झारखंड में अपनी फर्म और गोदाम बनाकर बंगाल के रास्ते सिरप बांग्लादेश तक भेजने का नेटवर्क तैयार किया था। भारत से बड़ी मात्रा में यह सिरप सीमावर्ती क्षेत्रों में पहुंचाया जाता था, जहां से तस्कर इसे सीमा पार ले जाते थे। बाद में बांग्लादेश से मिलने वाला पैसा हवाला के जरिए बनारस सहित पूर्वी यूपी के कई जिलों में फर्मों के माध्यम से समायोजित किया जाता था। विशेषज्ञों के मुताबिक यह सिरप सामान्य रूप से सूखी खांसी से राहत देने के लिए प्रयोग होता है और डॉक्टर इसकी मात्रा बेहद सीमित रखते हैं, खासकर बच्चों के लिए। लेकिन यदि कोई वयस्क पूरी 100 ml की शीशी पी ले तो यह आसानी से नशे जैसा असर देती है। कम आय वाले लोग या वे इलाके जहां शराब उपलब्ध नहीं होती, वहां कप सिरप को नशे के रूप में इस्तेमाल किया जाना आम बात है। अब जांच एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क को खंगाल रही हैं ताकि इस बड़े अवैध कारोबार की जड़ें पूरी तरह उखाड़ी जा सके। वहीं एसटीएफ देश के तमाम राज्यों और बांग्लादेश आदि देशों में नशीले कप सिरप की तस्करी के बारे में तथ्य जुटाएंगे। आखिर कप सिरप कांड में यूपी की एंट्री कैसे हो गई, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, किन किन के नाम सामने आ सकते हैं, इस पर ईडी और एसटीएफ की जांच कहां तक पहुंची है। ईडी के निशाने पर खासकर मुख्य आरोपियों समेत 50 से ज्यादा आरोपी हैं, जिनके खिलाफ वाराणसी, जौनपुर, सोनभद्र, गाजियाबाद, लखनऊ, भदोही, चंदौली, सुल्तानपुर, गाजीपुर आदि जिलों में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इन सभी की फर्मों के जरिए हुए लेन देन का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट इस प्रकरण की जांच के लिए गठित एसआईटी आरोपियों का गैंग चार्ट तैयार कर रही है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने अब तक 6 जिलों में 11 फर्मों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इन फर्मों की जांच में तमाम अनियमितताएं मिलने के बाद बीएनएस और एनडीपीसी एक्ट के तहत
केस दर्ज कराए गए हैं। इसमें जौनपुर की 4 फर्में वान्या एंटरप्राइजेस, आकाश मेडिकल स्टोर, मनीष मेडिकल स्टोर और शिवम मेडिकल स्टोर शामिल है। इसके अलावा भदोही, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, प्रयागराज और बहराइच की फर्में भी शामिल हैं। बता दें कि विभाग द्वारा अब तक 9 जिलों में 98 FIR दर्ज कराई जा चुकी हैं। वहीं आरोपी अमित सिंह टाटा ने पूछताछ में कबूला कि शुभम ने धनबाद में देव कृपा मेडिकल एजेंसी और वाराणसी में श्री मेडिकल नाम से फर्जी फर्में बनवाई। सारा लेन देन शुभम और उसकी टीम संभालती थी। शुभम ने अमित को लालच दिया कि कप सिरप तस्करी से 5 लाख रुपए लगाकर 30 लाख रुपए कमाए जा सकते हैं। कप सिरप का सबसे बड़ा बाजार पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है। सिरप फर्जी बिल और ई-वे बिल बनाकर भेजा जाता था। STF की पूछताछ में टाटा ने कहा कि एबॉट कंपनी के अधिकारियों की मिलीभगत से 100 करोड़ से अधिक का फैंसी डील खरीदा गया। कंपनी ने बाद में उत्पादन रोक दिया, लेकिन शुभम की फर्म में फिर से सुपर स्टॉकिस्ट बनी रही, जिससे फर्जीवाड़ा साबित होता है। नकली कप सिरप मामले की जांच फरवरी 2024 में शुरू हुई थी। इस दौरान कई राज्यों में फैंसी डील की अवैध सप्लाई की खबरें सामने आई थी। यूपी सरकार ने STF और फूड एंड ड्रग विभाग की संयुक्त टीमें बनाई। लखनऊ के सुशांत गोल्ड सिटी थाने में भारी मात्रा में सिरप मिलने के बाद FIR दर्ज हुई। मामले में अमित टाटा की गिरफ्तारी और शुभम की एंट्री हुई। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में टाटा ने बताया कि आजमगढ़ के विकास सिंह ने उसका परिचय शुभम से कराया। टाटा ने कहा कि शुभम ने बताया कि रांची में उसका बड़ा नेटवर्क है और भारी मुनाफा मिलता है। इसके बाद फर्में बनाई गयी। टाटा ने पैसा लगाया, मुनाफा लिया और रैकेट चल निकला। टाटा ने यह भी कहा कि शुभम अपने परिवार और पार्टनरों के साथ पहले ही दुबई भाग चुका है। सूत्रों का दावा है कि शुभम जायसवाल यूपी की विधान परिषद MLC की सदस्यता पाने की कोशिश में था। बड़े नेताओं से संपर्क बनाने और बाहुबलियों का समर्थन जुटाने में लगा था। किसी को कार गिफ्ट करने की तैयारी, किसी को अलग अलग तरीके से साधने के प्रयास की बात सामने आई है। अमित टाटा खुद भी सियासी समीकरण में उतरना चाहता था। वहीं पकड़े गए सभी आरोपियों का पूर्व सांसद धनंजय सिंह के साथ अच्छे रिश्ते बताए जा रहे हैं। वहीं धनंजय सिंह ने फेसबुक पर लंबी पोस्ट लिखकर अपनी सफाई दी है। उन्होंने लिखा, हमारे नाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने यह मामला कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री की छवि धूमिल करने की साजिश बताया। उन्होंने PM नरेंद्र मोदी और CM योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर CBI जांच की मांग की है। पूर्व सांसद ने दावा किया कि वे मामले से जुड़े नहीं हैं और सच सामने आने पर सब साफ हो जाएगा। वहीं इस मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हमलावर रुख अपनाते हुए कहा कि बीजेपी माफिया जीवी पार्टी है। कभी एनकाउंटर माफिया, कभी कप सिरप माफिया, कभी नीट माफिया, सब भाजपा में है। घोटाले में सामने आए नामों को लेकर उन्होंने योगी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक नशीले कप सिरप की तस्करी करने वाला सिंडिकेट करीब 2000 करोड़ रुपए का कारोबार कर चुका है। ED की प्रारंभिक पड़ताल में यह खुलासा हुआ है कि इस सिंडिकेट की जड़ें इतनी गहरी हैं कि प्रवर्तन निदेशालय ED के अधिकारी भी हैरत में पड़ गए हैं। फिलहाल सिंडिकेट की सारी कड़ियों को जोड़ा जा चुका है ताकि उनको संरक्षण देने वाले बाहुबलियों और सफेद पोशों के चेहरों को उजागर किया जा सके। सूत्रों की माने तो ED के अधिकारी इस मामले में STF, SIT, जिलों की पुलिस और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा जुटा चुके हैं। अधिकारियों के मुताबिक इस सिंडिकेट द्वारा 3 राज्यों और विदेश में करीब 2000 करोड़ रुपए की कप सिरप की तस्करी की गई है। जांच में आरोपियों की तमाम कंपनियों, फर्मों और संपत्तियों का भी पता चल रहा है। वहीं जिन फर्जी फर्मों के जरिए यह अवैध कारोबार हो रहा था, उनके बैंक खातों में भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां मिल रही हैं। फिलहाल ED की लखनऊ और प्रयागराज की टीमें पूरे प्रकरण की गहनता से छानबीन करने में जुटी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सरकारी मंथन।